काशी, विद्या और भक्ति की नगरी। यहां बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ करते थे। वहीं एक कोने में संत रविदास अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे प्रभु भक्ति में लीन रहते। उनके पास कोई राजपाट नहीं था, पर उनकी आंखों में वो शांति थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं मिलती। लोग उन्हें गरीब समझते, पर उन्हें क्या पता था कि असली खजाना तो उनके भजन में छिपा है। एक दिन एक ब्राह्मण देवता वहां से गुजरे। उन्हें संत की हालत देखकर दया आ गई, या शायद अपने अमीर होने का अहंकार जाग गया। ब्राह्मण: रविदास, कब तक इस चमड़े की गंध और गरीबी में जियोगे? तुम्हारी भक्ति का क्या फायदा अगर तुम्हें 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े? देखो, मेरे पास ये पारस पत्थर है। इसे लोहे से छुओगे तो वो सोना बन जाएगा। मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूं। रविदास जी अपनी सुई रोककर उठते हैं और प्रणाम करते हैं। उनके चेहरे पर कोई लालच या उत्सुकता नहीं है। संत रविदास: महाराज, आपका हृदय निर्मल है जो आपने मुझ तुच्छ प्राणी की चिंता की, पर प्रभु की कृपा से मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। ये हाथ मेहनत करते हैं और ये मुंह प्रभु का नाम लेता है। इससे बड़ा अमृत और क्या होगा? ब्राह्मण को लगा ये मूर्खता है। उन्होंने सोचा रविदास शर्मा रहे हैं या इसकी कीमत नहीं जानते। ब्राह्मण गुस्से और हैरानी में छप्पर की घास फूस में पत्थर दबा देते हैं। वो जाते जाते पलटकर बोलते हैं, तुम पागल हो। मैं इसे यहां छप्पर में खोस रहा हूं। जब भूख सताएगी और घर टपकेगा तब इसका मोल समझ आएगा। मैं 1 साल बाद आऊंगा, तब तक तुम किसी महल के मालिक बन चुके होगे। बारिश हो रही है। रविदास जी वहीं बैठे भजन गा रहे हैं। गर्मी है, वो पसीना पोंछते हुए जूते सिल रहे हैं। पत्थर वहीं छप्पर में पड़ा धूल खा रहा है। मौसम बदली, दिन बीते, पर रविदास जी की दिनचर्या नहीं बदली। उनके लिए सोना और मिट्टी एक बराबर थे। उनके पास वो पारस था जो लोहे को नहीं बल्कि इंसान के चरित्र को सोना बना देता है। ब्राह्मण देवता पुराने रास्ते से आते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि यहां एक भव्य महल होगा, सेवक होंगे, पर वहां वही पुरानी झोपड़ी और वही पुराना काम देखकर वो दंग रह जाते हैं। ब्राह्मण: ये क्या? तुमने मेरा अपमान किया? क्या वो पत्थर खो दिया? तुम अभी भी इसी हाल में हो? मैंने सोचा था तुम बड़े सेठ बन गए होगे। संत रविदास: महाराज, गुस्सा न हो। पत्थर वहीं होगा जहां आपने रखा था। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि मेरा मन कभी उसकी तरफ खींचा ही नहीं। ब्राह्मण छप्पर से वो पत्थर निकालते हैं। वो वैसे ही धूल में लिपटा हुआ है। ब्राह्मण की आंखें खुल जाती हैं। संत रविदास: महाराज, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसने अपने अंदर के लालच को मार दिया, उसे बाहर के सोने की चमक फीकी लगती है। असली सोना तो संतोष है। ब्राह्मण संत रविदास के चरणों में गिर पड़ते हैं। उस दिन एक विद्वान की हार हुई और एक संत की सादगी की जीत। संत रविदास ने दिखाया कि दुनिया का सबसे कीमती पत्थर पारस नहीं बल्कि मेहनत और भक्ति है। मॉरल: जो अपने पसीने की कमाई में खुश है वही असली राजा है।